हेलो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी स्टूडेंट टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हो, खास तौर से अगर आप उत्तराखंड स्टेट के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देख लें। आज का ये हमारा वीडियो उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के बारे में होगा, जहां हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है, कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्या फीस है, एग्ज़ाम कब तक कराए जा सकते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से फाइनली आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए जो है इस एस्टेट कह ले इसे आप, या उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कह ले, ये रिलीज़ कर दिया गया है। शॉर्ट फॉर्म में इसे आप यूटेट फर्स्ट एंड सेकंड 2024 कह सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ मतलब है फर्स्ट यानी कि प्राथमिक लेवल यानी प्राइमरी लेवल के जो भी स्टूडेंट टीचर के लिए एलिजिबल हो तो वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। उच्च माध्यमिक में आपके 6 to 8 तक के शिक्षकों की जो पात्रता है उसकी परीक्षा होती है। तो ये परीक्षाएं कब से शुरू होगी, चलिए सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स को कवर कर लेते हैं। तो जो आपका ऑनलाइन जो इसका फॉर्म आपको अप्लाई करना है उसकी डेट स्टार्ट हो गई है 23/7/2024 से और लास्ट डेट आपको दी गई है 17/8/2024 तक। तो इस डेट तक आपको अपना री रजिस्ट्रेशन और फाइनल फॉर्म सबमिशन कर देना है, वो भी ऑनलाइन माध्यम से। इसके अलावा हम अगर बात करें आपकी इसमें फ़ीस सबमिशन कब तक कर सकते हैं, तो फीस सबमिशन की डेट आपको दी गई है 19/8/2024 11:59 तक। देखिए स्टूडेंट्स अक्सर जो है देरी कर देते हैं और लास्ट समय का आप वेट करते हैं, तो जब भी हमारे पास केवल 1 या 2 दिन का समय बचता है, ऐसे में कोई भी सर्वर डाउन देखने को मिलेगा आपको। कोई भी ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो सर्वर इशू आता है, इसीलिए जो भी लास्ट डेट दिया गया है कोशिश करें उस डेट से 4 से 5 दिन आप पहले ही अपना फॉर्म सबमिशन फाइनल सबमिशन कर दें। फॉर्म सबमिशन करने के बाद अगर किसी प्रकार का कोई मिस्टेक रह जाता है तो भी आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए करेक्शन विंडो भी ओपन की जाएगी जो कि 20/8/2024 से लेकर 22/8/2024 यानी 2 दिन का आपको समय दिया जाएगा। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक कर देते हैं, चाहे आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में मिस्टेक हुआ, तो वो सारी चीज़ें आप उसे करेक्ट कर पाएंगे। एग्ज़ाम की बात करें तो देखिए यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका एग्ज़ाम 26 अक्टूबर 2024 को ये हो सकता है। इस डेट में हालांकि चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी की तरफ से ये आप डेट कंफर्म मानकर चलें। और इसके आधार पे अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ये जो आप PDF देख रहे हैं इसे हमने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। 31 पेजेस का ये PDF है, आप इसे कम्प्लीटली पढ़ लेंगे अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी प्राइमरी लेवल के लिए स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, यानी 1 to 5th क्लास की अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आपके सामने यहाँ डिफरेंट जो है 5 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर इन 5 में से कोई भी क्राइटेरिया आप मैच कर लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। सिंपली तौर पे देखें तो बेसिकली आपको 1 to 5th के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, और इसके अलावा आपने 2 वर्ष का कोई डिप्लोमा टीचिंग कोर्स होना चाहिए, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंटर लेवल का हो। अगर आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा मान्य है और आपने 12th किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे है। इसकी एक कंडीशन ये हो सकती है कि आपने अपना 12th जो है 50% मार्क्स के साथ क्लियर कर लिया हो, और इसके अलावा आपने 4 वर्षीय जो है प्रारंभिक शिक्षा स्नातक किया हो, ठीक है, जिसे आप BLED कहते हैं। इसे आपने अगर 4 वर्षीय कोर्स कंप्लीट किया हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से कुछ अन्य भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो इनको भी आप इस क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ लेंगे। कंप्लीट ये गाइडलाइंस का आपको PDF लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा।
ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें द्वितीय श्रेणी के टीचर, यानी जो भी जो है 6 टू लेकर 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेसिक क्राइटेरिया रखा गया है कि आपको 50% मार्क्स के साथ अपना स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये किसी भी कोर्स में हो सकता है। ठीक है, बीए आपने किसी भी कोर्स से सब्जेक्ट से किया हो, और इसके अलावा आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, आपने बीएड किया हुआ हो, तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया दिया गया है, इसे आप चेक कर लेंगे। इनमें से अगर आप कोई भी फुलफिल कर पा रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, तो इसे भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। देखिए, जो अन्य स्टेट के स्टूडेंट होते हैं, अक्सर उनका ये क्वेश्चन रहता है कि क्या वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल अन्य स्टेट के स्टूडेंट भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या एक आती है कि जब आप किसी भी स्टेट को यानी स्टेट टेस्ट को अप्लाई करते हैं, तो जो भी आपकी टीचिंग के लिए जो मान्यता होगी वो केवल उसी स्टेट तक होगी। जो भी स्टूडेंट पुराने हैं उनको पता होगा, अगर आप सीटेट करते हैं तो सीटेट आपका ऑल इंडिया लेवल पे मान्य होता है, वो सेंटर के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन जो स्टेट है ये केवल और केवल उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही योग्य होगा। तो अगर आप यूटेट करती हैं तो ये उत्तराखंड स्टेट के लिए होगा। ठीक किसी प्रकार से कोई स्टूडेंट अगर एचटेट करता है तो वो हरियाणा के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो डिफरेंट स्टेट के इस प्रकार से टेट जो है आपके लिए करवाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके लिए यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है कि एग्ज़ाम में आपके कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या उनकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका एग्जामिनेशन टाइम होगा वो 2 आवर्स 30 मिनट्स का होगा। 2.5 घंटे का आपका टोटल ये एग्ज़ाम होना है, जिसमें कि अगर हम प्राथमिक स्तर की बात करें, प्राइमरी लेवल की, तो यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। पहला आपका बाल विकास एवं पेडागोजी हो जाएगा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गणित और पर्यावरण। तो इस आधार पे आपके टोटल 150 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय स्तर पे देखें तो क्लास 6 से 8 तक के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनका सिलेबस कुछ इस प्रकार से होगा: बाल विकास एवं पेडागोजी, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा। इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट, वो गणित हो सकता है, तो गणित के जो टीचर बनना चाहते हैं वो गणित का एग्ज़ाम देंगे। जो साइंस वाले हैं वो साइंस के लिए देंगे। इसके अलावा जो सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं उनका सब्जेक्ट सोशल साइंस होगा। तो इस प्रकार से यहाँ आपका सब्जेक्ट में चॉइस आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ भी आपके 150 मार्क्स के ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो भी हमें यहाँ दिया गया है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है आपका फ़ीस को लेकर कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कितना फ़ीस देना है। तो अगर आप सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल वर्ग और ओबीसी वर्ग से आते हैं तो आपको पेपर 1 या पेपर 2, अगर आप कोई भी एक पेपर का अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 600 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। वहीं अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो इसके लिए ओबीसी और जनरल स्टूडेंट्स को 1000 रुपीज़ की फ़ीस पेमेंट करनी होगी। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फ़ीस में यहाँ कंसेशन देखने को मिलेगा। आप कोई एक पेपर 1 या 2 अप्लाई करते हैं तो 300 रुपीज़, और यदि दोनों पेपर को अप्लाई करते हैं तो 500 रुपीज़ आपकी ये फ़ीस होगी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल थी। वहीं अगर हम एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो ये एग्ज़ाम सेंटर भी इसी स्टेट उत्तराखंड में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे सारे एग्ज़ाम। और यहाँ जो है बात करें टोटल 29 परीक्षा केंद्र होंगे। आपको आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपका नियरेस्ट होगा आप उसे ही सेलेक्ट करें ताकि आपके पास का ही जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है आपको मिल पाए। और ये एग्ज़ाम की बात करें तो ये ऑफलाइन मोड से होगा, आपको OMR शीट दी जाएगी, ऑनलाइन ये एग्ज़ाम नहीं होगा आपका। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर कर लें। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहेगी। कोई और जानकारी अगर चाहती हूँ तो कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।